नमस्कार दोस्तों। आजकल हर जगह स्टॉक मार्केट की चर्चा है। स्टॉक मार्केट से जुड़े इन्वेस्टमेंट की चर्चा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, मल्टी बैगर हो जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने 20, 30, 35% का एक महीने में गेन कमाया है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है और आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में, 5 से 6 गलतियों के बारे में जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और अगर आपने इन गलतियों को समझ लिया है तो ये मान करके चलिए कि आपकी स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। देखिए, मार्केट में एंट्री लेना बहुत आसान है, लेकिन रियल वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर सही ढंग से आप काम करेंगे इन तीनों एस्पेक्ट पे तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक मार्केट से काफ़ी अच्छा गेन बना सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि आपका कोई गोल ही नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट किया है, आप ये बोल रहे हैं कि मैंने देखा देखी में स्टार्ट किया है, या तो मैंने फ्रेंड्स को देख करके किया है, या फैमिली मेंबर्स जो दूसरे आपके हैं उनको देख करके किया है। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रूल होता है कि आपका गोल क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, या बड़ा कॉर्पस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, चिल्ड्रंस की एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, या एक फिनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। अगर गोल नहीं होगा तो आप डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो आप स्ट्रेटेजी नहीं ले पाएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है? आप अपने फिनेंशियल गोल्स को डिस्क्राइब कीजिए और उसके बाद फैसला लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं कि हम मार्केट के वैल्यूएशंस को नहीं समझ रहे हैं कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। हम इसको चेक नहीं करते हैं और फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या कर रहे हैं, हायर वैल्यूएशंस पे जब मार्केट तेज होता है उसमें हम एंट्री ले लेते हैं। तो होता क्या है कि जब आपको ऐसा लगता है कि यार दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, शेयर का भाव इतना आ गया है, मार्केट इतना पहुंच गया है, अब मुझे भी फटाफट ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं कीजिए। आप सबसे पहले समझिए और ये देखिए कि वैल्यूएशन में क्वालिटी है या नहीं है। क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्वालिटी के शेयर्स पिकअप करते हैं और राइट टाइम पे बाय करते हैं। तो ये नहीं देखना है कि मार्केट में हाइप चल रहा है या कोई शेयर की रैली निकल गई है या मार्केट की रैली निकल गई है, आप उस टाइम पे एंट्री कर रहे हैं। आप सबसे पहले समझिए कि राइट प्राइस पॉइंट क्या है और राइट वैल्यूएशन क्या है। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बनी रहती ही है, अप डाउन चलते रहते हैं, तो राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना बहुत जरूरी होता है। मिस्टेक नंबर 3 हम क्या करते हैं कि मार्केट में वैल्यूएशन और रिस्क को एनालाइज नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि किसी ने आपको टिप दे दी कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है और उसके पीछे लग गए कि भाई इसको परचेज कर लेते हैं और इसका पोर्टफोलियो बना लेते हैं। लेकिन सही में कंपनी का एनालिसिस करना, ये चेक करना कहीं स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कंपनी की डेट कितनी है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इसकी अर्निंग कितनी है, ये सब चेक नहीं करते हैं। जबकि वास्तव में यही सारी चीजें चेक करनी चाहिए। तो अगर कोई भी आप स्टॉक पिकअप कर रहे हैं तो आपको वो कंपनी किस बिजनेस लाइन में है, बिजनेस का मैनेजमेंट कितना है, मार्केट से कितना उधार ले रखा है, कितनी उसकी देनदारी है, इन सब चीज़ों का जो इफेक्ट होता है उसके प्राइस पे ज़रूर पड़ता है और उसकी गुडविल पे भी पड़ता है। तो अगर मान के चलिए कि कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है तो आप सबसे पहले अपनी एनालिसिस खुद करें, समझें और राइट अपॉर्चुनिटी और टाइम का वेट करें। मिस्टेक नंबर 4 हम क्या कर रहे हैं कि बार बार न्यूज़ देख करके अपना पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं। अब न्यूज़ में होता क्या है, आरबीआई ने अपनी कोई क्रेडिट पॉलिसी चेंज करी, या यूएस ईरान का युद्ध हो गया, या कभी बजट डिक्लेयर हो गया, तो इन इवेंट्स का मार्केट पे असर पड़ता है और हम लोग क्या करते हैं, पैनिक में आके बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते हैं। तो होगा क्या कि बार बार पोर्टफोलियो को चेंज करते हैं मतलब आप कुछ शेयर बेच रहे हैं, कुछ नए परचेज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, तो आपको एक तो टैक्स ज़्यादा लगेगा और टैक्स लगने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, तो आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों में पैनिक आकर के बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेंज मत कीजिए। वेल्थ जो बनती है वो कंपाउंडिंग से बनती है और बार बार आप ट्रांजैक्शन खरीदेंगे बेचेंगे तो इसमें टैक्स तो जाएगा ही जाएगा, तो कंपाउंडिंग रुक जाएगी, तो वेल्थ क्रिएशन रुक जाएगी या वेल्थ क्रिएशन डिले हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग का सही फायदा लेना है तो आपको राइट टाइम पे शेयर परचेज करके उसमें आपको होल्ड करना पड़ता है।
मिस्टेक नंबर 5, हम अपने फंड का एलोकेशन नहीं समझते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो पूरा पैसा गोल्ड में लगा देंगे, या पूरा रियल एस्टेट में लगा देंगे, या सारा स्टॉक में कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई कभी भी नहीं होगी। तो आपको जो भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, एक राइट एलोकेशन अपनी नीड के हिसाब से और अपने फिनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कीजिए। जैसे कुछ पोर्शन इक्विटी में रखिए, कुछ डेट में रखिए, कुछ गोल्ड में रखिए, कुछ आपकी जो इमीडिएट नीड्स हैं उसके लिए रखिए, कुछ इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। तो कहने का मतलब है कि मिला जुला करके एक बैलेंस पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन अगर सही रहेगा तो आपकी जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। अब जैसे रिस्क क्या होता है, अब रिस्क ये होता है कि जैसे कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा सेक्टर कंपेंसेट कर देता है। तो जैसे स्टॉक मार्केट नहीं चल रहा है, स्टॉक प्राइस में गेन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है गोल्ड चल जाए। अगर गोल्ड नहीं चलेगा तो रियल एस्टेट ले रखा है तो वो चल जाएगा। तो रिस्क डाइवर्सिफाइड और डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं बोनस मिस्टेक बता रहा हूं, तो हमने या तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया है, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, या कोई दोस्त की एडवाइस मान रहे हैं, और वो लोग ये बता रहे हैं कि मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं कि इस शेयर में या इस इन्वेस्टमेंट में गारंटीड रिटर्न आएगा। तो देखिए, ये सब कुछ चीज़ें फेक है। आज पूरे शेयर मार्केट की आप हिस्ट्री उठा करके देख लेना, कोई भी गारंटी से गारंटीड रिटर्न क्लेम नहीं कर सकता है। ये सब कुछ पर्सपेक्टिव में होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता है। अगर कोई आपको इस तरीके की बातें बोल रहा है गारंटीड रिटर्न, तो आप विश्वास मत कीजिए, अपनी समझदारी का यूज कीजिए और खुद रिसर्च कीजिए, तब जाके आपको पता पड़ेगा। तो मार्केट में कोई भी ऐसी चीज गारंटी नहीं होती है, रिसर्च करना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है और अपनी हार्ड अर्न मनी को उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया जाता है। रिसर्चर्स हो सकते हैं जो आपको एडवाइस करें, लेकिन एक खुद की समझ होना बहुत जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि इन्वेस्टिंग करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना, कि अपना गोल तैयार करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें, राइट वैल्यूएशन पे सही क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदें, फालतू की टिप्स से बचें, खुद का रिसर्च वर्क करें और राइट अपॉर्चुनिटी आने के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करें। उसी तरीके से आप एक लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें, और अब तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की फाइनेंस की जानकारी लेकर के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। और सेपरेटली मैंने अलग से एक पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कोर्स भी चालू कर दिया है, उसके ऊपर 4 एपिसोड शूट हो गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।